बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अराइन ज़ात के बारे में है। आज हम आपको अराइन ज़ात के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात और अराइयों की तारीख़ के बारे में बताएंगे जो आप आज से पहले नावाकिफ़ थे। अगर आप अराई हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप अराइयों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैमिली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अराई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। पंजाबी अराई कहते हैं कि अराई के मानी काश्तकार यानी ज़मींदार के हैं। लफ्ज़ अराई दरअसल अरबी के लफ्ज़ एरई से निकला है जो कसरत इस्तेमाल और इम्तदाद ज़माना से आराई बन गया। उर्फ़-ए-आम में इसे अराई कहा जाता है। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब अरई जहां अपनी अरबी ज़बान छोड़कर अजमी हो गए, वहां उन्होंने बर्रसगीर की मकामी ज़बानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि बर्रसगीर की ज़बानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए और इसी से यह लफ्ज़ एरई से आराई बन गया। अरब की सरजमीन पर बसने वाले अराई शेख कहलाते हैं। कसूर के अराई शाह कहलाते हैं। लाहौर में बसने वाले अराई महर कहलाते हैं। लोधरा और मल्तान के अराई मलक कहलाते हैं। साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खां, गुजरांवाला, हाफसाबाद और दीगर ज़िला के रहने वाले अराई चौधरी कहलाते हैं। अमृतसर में बसने वाले अराई सरदार खां कहलाते हैं। अराई कौम अपने बुज़ुर्गों को मियाँ कहते थे। बनु सलीम की ज़ुर्रियात सलीमी कहलाती है, इसलिए अराइयों को सलीमी या शामी भी कहा जाता है। आपको ये जानकर दिलचस्पी और मालूमात में इजाफ़ा होगा कि अराई कौम का शजरा नसब हज़रत उमर फ़ारूक के साथ साथ हज़रत नुमान ज़ुरैन के साथ भी जा मिलता है। अराई कौम का मुकम्मल शजरा नसब कुरैश, गालिब, लुई, कैस, मुगीरा, अब्दुलदार, हारिस, हुमैर, सोहल, ज़ियादुल जहूर, हुरत, प्रेम, ज़ुरैन, अकबर, मुदस्सर, असगर, सफ़ियान, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत नुमान ज़ुरैन, शेख सलीम अराई तक जा मिलता है। अराई एक ज़ात है। इस ज़ात के लोग पाकिस्तान में कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। अब हम आपको अराइयों के बारे में कुछ और दिलचस्प मालूमात बताते हैं। अराई ज़ात के लोग पाकिस्तान और भारत में बकसरत पाए जाते हैं। आप में से भी बहुत से अराई कौम से तल्लुक़ रखते होंगे। आइए आप दोस्तों को इनकी तारीख़ के बारे में कुछ बताते हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी और मालूमात में इजाफ़े का बायस होगी। जहन में रहे, ज़ात सिर्फ हमारी पहचान के लिए होती है, इस पर फ़ख्र करना मुनासिब नहीं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पंजाबी, पठान, अराई, बलोच वगैरह हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन वो है जो मुत्तकी है। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। अराई ज़ात के आबाओ-अजदाद आरियाई फ़लस्तीनी अरब थे जो सन 712 में दरियाए उर्दन के किनारे आबाद शहर अरीहा से हिजरत करके आए थे। मुहम्मद बिन कासिम के साथ बर्रसगीर में दाखिल होने वाली फ़ौज की 12,000 तादाद में से 6,000 ईराई आई थे। मुहम्मद बिन कासिम तकरीबन 4 साल तक सिंध में रहे। इसी दौरान गवर्नर अराक हज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया था। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने तख्त नशीनी के बाद हज्जाज बिन यूसुफ के ख़ानदान पर सख्त मज़ालिम उठाए। इसी दौरान इसने मुहम्मद बिन कासिम को भी हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद होने के जुर्म में गिरफ़्तार करके अरब वापस बुला लिया, जहाँ वो 7 माह कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए। खलीफा की इन ज़ालमाना कार्रवाइयों की वजह से अरीहाई फ़ौजियों ने अपने आबाई वतन वापस ना जाने और बरसगीर में ही क़याम का फ़ैसला कर लिया। खलीफा के अताब से बचने के लिए उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत ना छोड़ी। उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत छोड़कर खेती बाड़ी को अपना ज़रिया मनाश बना लिया। कुछ अशरों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वुस्ता और मशरक़ी पंजाब की तरफ चलते गए और वक्त के साथ साथ इनकी अगली नस्लें पूरे बरसगीर में फैल गईं। मुहम्मद बिन कासिम के लश्कर से अराई लफ्ज़ की तशरीह राजा दाहर की कैद में एक मुसलमान लड़की की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले 12,000 अवाम का इस्लामी लश्कर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा का नाम मुकद्दमल जैश था जो थोड़े से आदमियों पर मुश्तमिल था और लश्कर से 3-4 मील आगे से रास्ता की रहनुमाई कर रहा था। बाएं दाएं तरफ का लश्कर मेमना और बाएं तरफ वाला मैसरा और दरमियान वाले लश्कर का नाम कलब था। हर इस्लामी लश्कर के पास एक झंडा होता था जिसको फ़ौज हर सूरत में बुलंद रखती थी और जंग के अख्ताम पर यह मफतूहा ज़मीन पर गाड़ दिया जाता था।
इस झंडे का जिक्र नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वात खुद लड़े इनमें भी किया है, और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने इनको गिरने से बचाने के लिए शहादतें नोश फरमाईं। इस फ़तह के निशान वाले झंडे का नाम अर्राया होता था। फ़तह के बाद इस शामी फ़ौज के सिपाही को अर्राया की निस्बत से अर्राई कहा जाने लगा। लफ्ज़ अर्राई अरबी में जब बोला जाता है तो सुनने में आराई होता है, क्योंकि अरबी में ए के बाद लाम नहीं बोली जाती। अर्राई लफ्ज़ को इंग्लिश में आरीन कहते हैं। इंग्लिश तारीखदानों ने जो लिखा है कि अराई ने यूरोप से आकर यहाँ हमला किया और आबाद हुए, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ इस वक्त शाम में इस्लामी खिलाफत और दुनिया की सुपर पावर थी और इस सल्तनत के इलाके यूरोप में भी थे। इस वक्त जब यह लश्कर शाम का जिस इलाके से भेजा गया वो आज भी शामी इलाका यूरोप की हदूद में वाक़ है। बहरहाल यह कि आराई कौम बरसगीर पाक हिंद में अरब से मोहम्मद बिन कासम की क़यादत में ही आई थी, जो बाद में मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहायश पजीर हो गई। इनमें ज़्यादातर लोग आज भी खेती बाड़ी के शोबे से ही मुंसलिक हैं। आराइयों का तारीख़ी पस मंज़र यह है कि आले ज़ुरईन की आमद सन 1200 साल कबल अज़ मसीह है। यह ख़ानदान यमन में बादशाही करता था। बनु हमेर कहतान से 7वीं पुश्त में था। कहतान के बेटे का नाम बोसर था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम हज़र था। प्रेम ने जब एक कला जबल रोइन पर तामीर किया तो इसका नाम प्रेम ज़ुरईन पड़ गया। प्रेम ज़ुरईन को आराइयों का मोरसे आला तस्वर किया जाता है, इसलिए आराइयों को आले ज़ुरईन भी कहा जाता है। प्रेम ज़ुरईन की औलाद से सहाबी रसूल हज़रत नुमान ज़ुरईन रज़ियल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्होंने सन 632 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावतनामा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। आराई वो अफराद हैं जो इस्लामी जंगों में झंडों की हिफाजत पर मामूर होते थे। इस फ़तह के निशान वाले झंडे का नाम आराया होता था। आराई कौम का आबाई इलाका दरियाए उर्दन या दरियाए फ़रात के किनारे अरीहा नामी मकाम, जो मुल्क शाम की सरजमीन थी, पर वाक़या है। जब ये लोग सरजमीन हिंद पहुँचे तो आराई और बाद में आराई कहलाने लगे। आराई कबीले के मशहूर सरदार शेख सलीम आराई हैं, जिन्होंने हज़रत सुलेमान फ़ारसी से दीनी उलूम व फैज़ हासिल किया। लोग इनके पास फ़ैसले करवाने जाते थे। शेख सलीम आराई के फ़र्जंद शेख हबीब आराई अपने वक्त के बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने शुहदाए करबला की तजहीज़ व तदफ़ीन की थी। शेख मोहम्मद हबीब आराई के फ़र्जंद शेख हलीम आराई भी अजीम हस्ती हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासम बिन अकील के साथ मिलकर राजा दाहर की फ़ौज का मुकाबला किया था। सन 712 में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक की मंजूरी से गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने नौउम्र दामाद मोहम्मद बिन कासम को 12,000 शामी जहादी लश्कर, जिसमें से 6,000 आराई कबीले के अफराद शामिल थे, राजा दाहर की राजधानी सिंध में भेजा। राजा दाहर अपनी फ़ौज समेत जंग में मारा गया। मोहम्मद बिन कासम ने मुल्तान, सतलुज, दहली, सरसौती तक का इलाका फ़तह कर लिया था। यूँ आराई लोग बरसगीर के तौलो अर्ज़ में फैल गए। जनरल सपा सलार मोहम्मद बिन कासम 3.5 साल सिंध में रहे। इसी दौरान में खलीफा वलीद और गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ का यक्के बाद दीगरे इंतकाल हो गया और खलीफा सलमान ने तख्त नशीनी के बाद हज्जाज बिन यूसुफ के ख़ानदान पर जुल्म किए। फ़तह हिंद के बाद खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासम को वापस बुलाकर कैद कर लिया। मोहम्मद बिन कासम 7 माह कैद में ही वफ़ात पा गए। खलीफा सुलेमान ने शेख हलीम आराई को मोहम्मद बिन कासम का साथी होने की वजह से मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। खलीफा की इन ज़ालिमाना कार्रवाइयों की वजह से आराई कौम ने अपने वतन वापस ना जाने और बर्रसगीर में क़याम का फ़ैसला कर लिया। शेख हलीम राई ने आराई लोगों में ज़मीन तकसीम की तो आराई फ़ौज ने मुलाजमत छोड़कर खेती बाड़ी शुरू कर दी। आराइयों का पेशा ज़राअत और बागबानी है। खेती बाड़ी का तरीका भी तमाम अक़वाम ने उन्हों से सीखा। आराई अरबी नस्ल से है, मगर अरब से अजम तक के सफ़र में इनकी ज़बान और तहज़ीब में नुमाया फ़र्क पाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आराइयों के बारे में आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैमिली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियोज़ के बारे में दिलचस्प नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तक के लिए फैमिली टीवी में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।